अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट पर तो हम बात करते ही करते हैं, चूंकि फुटबॉल के मामलात इतने गंभीर, इतने पेचीदा हो चुके हैं पाकिस्तान में कि उस पर बात किए बगैर फुटबॉल स्टेक होल्डर्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के इलेक्शन, यानी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन, अरसे से इस पर मैं काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ कि किसी न किसी तरह जो फुटबॉल के हकीकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो फुटबॉल की रूह को जानते हैं, उनके हाथ कम से कम फुटबॉल फेडरेशन की कमान आ जाए। उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स देख लें कि कौन ठीक कौन गलत, क्या करना है। इलेक्शन के बाद जो आएगा उस सब के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोई भी इस मामले में रख ना डालेगा तो अपने सर पर या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। फीफा की अपॉइंटेड एनसी, जिसे नॉर्मलाइजेशन कमेटी कहते हैं, उसके सदर हैं हारून मलिक साहब। हारून मलिक साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 पैरा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी और उसके लिए एक लेटर निकाला गया। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं 8 के करीब, उनमें से 5 डिपार्टमेंट्स को तो मदऊ नहीं किया गया और 3 को बुलाया गया। जो बाकियों को पता चला तो वो भी उस इजलास में लाहौर पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो फीफा के जो लोग और एएफसी के लोग थे वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा भाई ये कहाँ से आ गए। फिर खैर वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमारी चेयर्स भी लगाएं, और वहाँ पर दूसरे कमरे में जाया गया। दूसरे कमरे में क्या बात हुई, फिर उन्होंने वो इजलास मुअत्तल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। यानी 38 में अमेंडमेंट नहीं हो पाई जो फीफा ने प्रपोज की थी। क्यों नहीं हो पाई? दूसरा, उस लेटर के नीचे हारून मलिक साहब प्रेसिडेंट लिखते हैं खुद को। ये प्रेसिडेंट खुद को कैसे लिख सकते हैं? ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन है। प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड एंटिटी है, वो एक इलेक्टेड डेजिग्नेशन है। ये डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट है ही नहीं, तो ये प्रेसिडेंट क्यों लिख रहे हैं? इनको क्या बहुत शौक चढ़ गया अपने आप को प्रेसिडेंट बनाने का? तो इलेक्शन लड़ें, और ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में 23 अरकान हैं, 23 में से कम लोगों को बुलाया गया, और जो 3 फीमेल कांग्रेस मेंबर्स हैं उनके बारे में स्टेक होल्डर्स का ये कहना है, मेरा नहीं, स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि हम उन्हें नहीं जानते, उनका फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं। अब किस हद तक बात दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है? फुटबॉल के इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कहां पर आके मामला फंस गया? क्यों अब तक सालों से पेंडिंग है? प्रेसिडेंट नहीं देख पाते? एनसी का रोल क्या है? पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है? फुटबॉलर्स क्यों धक्के खाते फिर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स क्यों परेशान हैं? डिपार्टमेंट्स को अभी जब गेम्स होती हैं तो बतौर क्लब रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट जो थे उनको खेलने ही नहीं दिया गया। अभी फीमेल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई, उसमें भी नहीं खेलने दिया गया। और कराची के किसी एक क्लब की वजह से, सारों का ये मानना है कि कराची के किसी एक क्लब की वजह से उसको वोटिंग राइट दिलवाने के लिए ये सब कुछ हुआ। किस हद तक ये बात सच है, किस हद तक नहीं है? आज तमाम सीनियर हजरात फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। मोहम्मद अजमल साबरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फुटबॉल कमेंटेटर भी हैं, बल्कि स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, तमाम स्पोर्ट्स के साथ कमेंट्री के तौर पे मुंसलिक हैं। फुटबॉल के साथ तो रूह के साथ मुंसलिक हैं। और साथ ही साथ रऊफ़ बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रऊफ़ बारी साहब फुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं, साबिक इंटरनेशनल रेफरी भी कह लें आप उन्हें, फुटबॉल इंस्ट्रक्टर भी कह लें। बहुत अहम शख्सियत हैं फुटबॉल को लेकर। अब से थोड़ी देर में ही हमें आमिर महमूद भट्ट साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। आमिर भाई भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे, गोल्ड मेडलिस्ट फुटबॉलर हैं। बहुत शानदार एरा देखा उन्होंने फुटबॉल का, और वो हमारा एरा बहुत अच्छा था। ज़रा वो भी ज्वाइन करते हैं तो उस पर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल भाई, इससे पहले कि मैं आपसे शुरू करूं, मैं ज़रा चाहूँगा, आज बारी साहब हमारे साथ हैं, तो ज़रा बारी साहब, सर इलेक्शन ये इतना गंभीर प्रोसेस क्यों हो गया? ऐसे लग रहा है जैसे मैथमेटिक्स का कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। क्यों नहीं हो पा रहा इलेक्शन अब तक? जी बहुत बहुत शुक्रिया सलार कोकर साहब आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं फुटबॉल के लिए कोई बात कर सकूं, खासतौर पर इलेक्शन के लिए। तो इसके लिए आपकी काविशों को पहले मैं सराहूंगा कि आपने काफ़ी अरसे से, 3-4 साल से फुटबॉल की जो एक सही जो एप्लीकेशन है या कंप्लेंट्स हैं लोगों तक पहुंचाई हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या करने जा रहे हैं। तो इसके बाद मैं बात करूंगा जो इलेक्शन, अगर इलेक्शन के लिए हमारी नीयत साफ हो और बतौर एलसी तो फिर तो ठीक है। अगर हमारी नीयत साफ नहीं है तो फिर उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइम ये जो हमारी एनसी है इनकी नीयत ठीक नहीं है और बदनीयती पे मबनी इन्होंने जितने भी फैसले किए हैं। और अभी तक जो क्लब्स से लेकर, पहले क्लब्स का था इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये किसी को राइट ऑफ वोट दे सके, वो भी दिए। और उसके बाद जो है ना, जब हाइब्रिड इलेक्शन करवा दिए इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि नहीं हो सकते थे।
और उसके बाद इन्होंने पंजाब के इलेक्शन या सूबे के इलेक्शन, जितने भी चारों सूबों के, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के इलेक्शन करवाया, तो वो भी इन्होंने अपनी मर्जी से करवाए सारे। और अब जो आखिरी इलेक्शन है उसके अंदर भी आके इनकी मेलाफाइडली सामने आ रही है बिल्कुल, कि बिल्कुल वाजिया है कि ये अपनी मर्जी के वो करना चाहते हैं। और आर्टिकल 38 का बताकर बाकी सारी कांग्रेस को बुला के इन्होंने इलेक्शन फिर उसी के अंदर लेके जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई फड्डा हो तो फिर उसके अंदर हो। और इन्होंने जो डिपार्टमेंट के वोट हैं वो काट के और इसको साबित कर दिया कि भाई ये एक फेयर इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये किसी को इनवाइट नहीं कर सकते और किसी को काट नहीं सकते, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये जस्ट एक इलेक्टोरल कमेटी आए हैं और जो कि अभी अपने आप को एग्जेक्टिव कमेटी लिखना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, जो कि ये नहीं है। जो फीफा का आर्टिकल है वो भी इनको राइट नहीं देता, उसके अंदर वो रिप्लेस तो कर सकते हैं इसको फीफा वाले आर्टिकल 8 के हिसाब से, अगर किसी मुल्क में मसले मसाइल हो, इलेक्शन ना हो पा रहे हो तो, लेकिन वो उसकी जगह एनसी के तौर पे लगाएंगे जो इनको लगाया गया है। और उन्होंने अब जो अपना एक लेटर है 13 सितंबर 2019 वाला, उसके अंदर इनके लिए वाज़ह लिख दिया है, जो सेकंड लास्ट पेज है उसके अंदर, कि भाई ये इलेक्टोरल कमेटी के तौर पे एक्ट करेंगे और उसी के तौर पे इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवाने हैं। तो इनको आइन के अंदर ये कोई चेंज नहीं कर सकते। और उसी के अंदर है, मुख्तलिफ जगहों पे भी लिए तो और भी लेटर आए हैं, तो उसके अंदर रिवाजा लिखा हुआ है कि आपका जो है ना, जो भी कांग्रेस बन जाएगी जब आप इलेक्शन करवा देंगे, तो वो 1 साल के अंदर जो मेंबर एसोसिएशन कमेटी जो अभी आई हुई थी मीटिंग में इलेक्शन में, तो उनके साथ मिल के और वो चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन ये चेंजेस अभी अपने मर्जी की इसलिए लाना चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी का एक डमी प्रेसिडेंट लाना चाहते हैं, जिससे ये फुटबॉल अपनी मर्जी से चलाएं और ये फुटबॉल पे काबिज रहें। असल इनकी जो लग्जरी तनख्वाहें हैं वो इनको मेरे ख्याल में जाने से रोक रही हैं, और इनका जो एक इंटरेस्ट है वो लग्जरी तनख्वाहों में है। अगर इलेक्शन फेयर नहीं करवाते हैं तो इनके लिए आसान रास्ता है कि ये खुद आ सकते हैं या किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर शामिल रहेंगे। ठीक है। और अच्छा अगर ये रऊफ फेयर भाई, इस इलेक्शन पे ना करवा लेते बड़ी हैं तो इनके डिटेल पास कोई बात चांस करते नहीं। हैं रऊफ भाई, इस पे ना ज़रा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे आज आप लोगों से जानना भी है। अजमल भाई, जी जी। ये इलेक्शन, पहले ज़रा तरमीम पे मैं बाद में आता हूँ, ये इलेक्शन क्या मसला है? अब तो हो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट के भी हो गए, प्रोवेंशियल भी हो गए, खैर वो जैसे भी हुए, व्हाट्सएप के ज़रिए हुए, वहाँ प्रॉब्लम हुई। प्रोवेंशियल हुए, एक कमरे में बुला लिया सबको, जैसा पहली बार हुआ, भाई आ जाओ यहाँ पे, एक जगह आ जाओ, यहीं पे इलेक्शन होंगे, चलो हो गए। मैं कहता हूँ किसी न किसी तरह हो गया। अब क्या मसला है, आगे का प्रोसेस क्यों रुका हुआ है? अरसलान भाई बहुत शुक्रिया, सच टीवी पे एक दफ़ा फिर सच बोलने का मौका दिया। इससे पहले आपके एपिसोड्स में मैं आया था तो आप ही से बात हो रही थी, तो ऑफ द कैमरा के आपने कहा था कि अब पाकिस्तान कंबोडिया के मैच में जब ऑन एयर था मैं एक सरकारी टीवी पे के ऊपर, तो उसी में मैंने एक बात भी कह दी थी कि जब तक डोमेस्टिक फ़ुटबॉल नहीं होगा ना, तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की प्रमोशन नहीं हो सकती। इसमें पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का क़याम अमल में आना बहुत ज़रूरी है। ऑन एयर कहा था और आपने कहा था कि भाई सच बोलेंगे, मैं कजीज़ बोलूँगा। ताजिकिस्तान मैच मैंने किया, उसके बाद दोनों मैचेस में मुझे मदऊ नहीं किया वो गया। आपने सच जो बोल दिया। तो उस हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन और ये जो मामला चलते आ रहे हैं, और अब बिल्कुल बिल्कुल नेल बाइटिंग पोजीशन है। इसके अंदर अब हालात ऐसे हो गए, जिस तरह रऊफ बारी साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम है, बड़े मोहतरम है, सीनियर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े टेक्निकली बहुत साउंड हैं। इसी तरह आपने आमिर भट्ट साहब को आज वदू किया, अब बिल्कुल किनारे पे है, अब नज़दीक आ चुके हैं और ये हालात ऐसे हो गए होंगे। और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की कम्युनिटी, सूबा बलूचिस्तान, सिंध, सरहद, आगे से जितने भी, वो सारे के सारे अब मुंतज़र हैं कि ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का क़याम अमल में आने वाला है। हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली है फीफा ने कि वो इसको किसी तरीके से अपनी जो भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है, जिसने आपने प्रेसिडेंट का नाम कहा, अभी एक पॉइंट आउट किया, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और इसी तरह नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले से जो उन्होंने इकदाम किए हैं माजी में, जिस इमारत की बुनियाद ही कमज़ोर हो, ईंट ही गलत लगी हो, जिसे कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के हाइब्रिड व्हाट्सएप इलेक्शन। हाँ, हाइब्रिड व्हाट्सएप है, ये अच्छा था, ये अच्छा है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि आपने इससे पहले भी लोगों को मदऊ किया और वो आए, अपनी अपनी ख्यालात का इज़हार किया। तो हाइब्रिड व्हाट्सएप इलेक्शन जो था वो डिस्ट्रिक्ट की आप स्टार्ट होता है, फिर आप प्रोविंशियल लेवल पे जाते हैं, फिर आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लेवल पे जाते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन पाया तक मील तक मुकम्मल हो गए? क्या आया उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन हुए हैं? क्या आया वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी कोलैबोरेशन के साथ आपने काम किया,
आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है, हमें भी अंदाज़ा नहीं कि कितने पैसे लग गए भाईजान, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ गई हैं, कहाँ कहाँ पे। 36 डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ आप पंजाब के लगा लें, 100 डिस्ट्रिक्ट्स का ये दावा कर रहे हैं कि 165 डिस्ट्रिक्ट्स हमने इलेक्शंस कंप्लीट कर लिया। इज इट ट्रू? अजमल भाई यहाँ जरा रुक जाए, एक ब्रेक। या आपने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चले एक ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पिंडोरे बॉक्स को भी समेटने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक जी। आमिर भाई का इंट्रोडक्शन आमिर महमूद भट्ट साहब का मैंने शुरू में ही करवा दिया था, ज्वाइन आमिर भाई ने अब किया है हमें। तो आमिर भाई वेलकम जी। आमिर भाई इलेक्शन क्या मसला है कि सब कुछ हो रहा है, एक तो नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया अजमल साहब ने, वो कह रहे हैं भाई ये दावा कर रहे हैं 165 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन का, तो क्या ये सच है? और 100 भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं हुए, उन्होंने तो हाइब्रिड व्हाट्सएप मॉडल इलेक्शन कह दिया डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन को। अब ये इलेक्शन मंतकी अंजाम तक पहुंचते पहुंचते फिर क्यों रखना आ गया? फिर ये कौन सी तरमीम 38 में ले आए जो फीफा ने प्रपोज की, और फिर वो भी सही तरीके से नहीं हो पाई। कांग्रेस के 23 मेंबर्स पूरे नहीं थे, डिपार्टमेंट्स को नहीं बुलाया गया, अजीब सिलसिला चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने मुझे एक दफ़ा फिर जो है वो मौका दिया है, और मैं अप्रिशिएट भी करूंगा आपको कि आप एटलीस्ट जो है वो फुटबॉल की बात जो है वो करते हैं, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको अपने चैनल पे चलाते भी हैं। कमी है जो इस तरह से कर सकते हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अब तक जितने भी आपके साथ प्रोग्राम जो है ना वो मेरे हो गए, और जो भी मेंबर्स बाकी जो उसमें शामिल थे, हमने मोर लेस ज़्यादा इसी पे बात जो है ना वो की है। और इस वक्त आपके साथ जो है ना राहुल बारी साहब भी बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी जो अभी बताया है उस हवाले से इलेक्शन जो है उसी के ऊपर जो है वो पीछे भी बात होती रही, और अब भी मैंने तो पहले भी कहा था आपके पहले प्रोग्राम में भी, और अब भी यही कहता हूँ कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। और आप अगर देखें कि ये जो फीफा है, फीफा कौन सी दूध की धुली हुई है, और राहुल बारी साहब मेरी तारीफ भी करेंगे, ये खुद ही चाहती नहीं है कि फेयर इलेक्शन जो है ना वो हमारे मुल्क में हो जाए। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस ला रहे थे, तो एएफसी का मेंबर तो उधर ही बैठा हुआ था, और फीफा का मेंबर भी आया हुआ था पहले ही, कांग्रेस की मीटिंग होने से पहले ही। तो क्या उनको नहीं पता था कि हारून मलिक ने चेंजेस कर दिए हैं और वो क्या करना चाह रहा है? अब जो ड्रामा कर रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग के दौरान, जब डिपार्टमेंटों ने और जब मेंबर्स ने उनको मना किया और उसकी तायद नहीं की जो चेंजेस ये लेके आ रहे थे, तो तब वो भी जो है ना वो एक्शन में आ गए, एफसी और फीफा वाले भी, कि जी इसको पोस्टपोन कर दें मीटिंग को, और ये और वो। तो क्या पहले उनको नहीं पता होगा? आपका क्या ख्याल है कि हारून मलिक ने उनसे पहले डिस्कस नहीं किया होगा? और सर ये तो प्री प्लान्ड जो है ना वो सारी चीजें हो रही हैं। अभी अजमल साहब ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का जिक्र किया, मैं भी कई दफा कह चुका हूं कि ये सारे बोगस इलेक्शन, 2 नंबर इलेक्शन जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स के भी हुए हैं, डिवीजन के भी हुए भाई हैं। ऊपर ये बात अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, जिसका खदशा मेरा ख्याल है बहुत पहले, आपको याद होगा आपने और मैंने एक साथ जाहिर किया था, जिस प्रोग्राम के अंदर ईसा भी था, शराफत बुखारी साहब भी थे, नासिर इस्माइल मुझे याद है वो भी थे, मैंने आपने ये जाहिर किया था खदशा कि ये कांग्रेस के अंदर और इसके पूरे स्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीली करेगा कि खुद ऊपर बैठ जाएगा और कंट्रोल करेगा प्रेसिडेंट को, और कोई अजीब सी बॉडी बन जाएगी। ये वही शायद तो नहीं करने जा रहे 38 जो उसके अंदर आर्टिकल 38 में चेंजेस करके तरमीम करना चाह रहे हैं? जी बारी साहब ने अभी बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखें ना, अगर ये तरमीम हो जाए या हो जाती, तो फिर ये था कि कोई भी जो है वो उसका जिसको जो अपना कांग्रेस है, कांग्रेस का कोई भी मेंबर जिसको नॉमिनेट कर दे, वो जनाब प्रेसिडेंट हो सकता है। तो वो कोई सियासी जो लोग हैं उनमें से भी हो सकता था, वो किसी क्लब का मेंबर भी हो सकता था, वो हारून मलिक शायद खुद भी हो सकता था, और पाकिस्तान से बाहर से भी हो सकता था कोई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब मसला ये है कि ये फीफा और एएफसी और ये देखिए हारून मलिक तो फीफा का नुमाइंदा है ना जी, और वो तब तक नहीं जब तक फीफा नहीं चाहेगी, क्योंकि वो उनका नॉमिनेट किया हुआ जो है ना वो बंदा है। और ये सारे मिलजुल के जो है वो यही करना चाहते हैं कि इसी तरह की कोई फुटबॉल फेडरेशन बने जिसमें उनका इन्फ्लुएंस रह जाए, और फिर अल्टीमेटली जो हारून मलिक का एक टारगेट है कि वो लीग शुरू करे, वो जो फ्रेंचाइज लीग शुरू करना चाहता है, जिससे उसको फिर जो है वो रेवेन्यू भी आएगा, पैसे भी आएंगे, इनकम भी होगी। उसमें अगर वो एएफसी और फीफा वालों का भी कोई हिस्सा है तो वो भी जो है उनके साथ शेयर करेगा।
तो अल्टीमेटली वो अपना इन्फ्लुएंस और अपनी ग्रिप जो है ना एज इट इज ही रखना चाहता है, जो जो पिछले कितने अरसे से वो रख रहा है और चल रहा है। तो घूम फिर के बात वही है कि उसने अपना मफाद पहले देखना है और फिर बाद में जो है ना वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब देखें, अगर 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 ये वो तरमीम कर जाता, अगर ये तरमीम कर जाता फॉर एग्जांपल, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता ना पीछे। फिर तो वो जो इस मकसद के साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के और डिवीजन के इलेक्शन शुरू किए थे और सारा प्रोसेस जो है ना वो किया था, वो उसमें कामयाब हो जाते। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये 2-3 डिपार्टमेंट जो है ना वो बीच में आ गए और कुछ उधर बैठे लोगों ने भी जो है जो रेजिस्ट किया, तो ये काम रुक गया। वरना जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एएफसी और फीफा भी इनके साथ इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व और है वो सर। देखें, फीफा की आप बात करते हैं, फीफा के तो जो अपने टॉप टीयर लीडरशिप है उस पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, दुनिया जानती है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जिस तरह से पाकिस्तान फुटबॉल की तबाही देख लें, पैरेलल देखें, रऊफ भाई, इंडिया में पाबंदी लगती है, दिनों में ख़त्म हो जाती है, सुबह लगती रात में ख़त्म हो जाती है, एनसी आती नहीं है। हमारे यहाँ एनसी बिठा दी, हमजा खान से लेकर हारून मलिक तक, किसी पर हिरासमेंट के इल्ज़ामात, किसी पर करप्शन के इल्ज़ामात, फीफा को परवाह ही नहीं है। और फुटबॉल फेडरेशन के जो लोग धक्के खा रहे हैं उनको कोई सुनने को तैयार नहीं, ईमेल्स कर रहे हैं वो कोई सुनने को तैयार नहीं। ये अपने आप को प्रेसिडेंट लिख रहा है, इसको भी कोई नहीं देख रहा। स्टेक होल्डर्स का अपना रोल भी जरा बताइएगा रऊफ भाई। अच्छा, ऐसे है कि जो अरसलान भाई, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, अनलकीली वो इतने अवेयर नहीं है, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर हैं और ना ही जो है ना उनको फुटबॉल के सिनेरियो का इल्म है। तो यही वजह है सारी कि कोई भी आगे आने की कोशिश नहीं करता। और पिछले दिनों से जब इसने एक बदनीयती के साथ लोगों को सस्पेंड करना शुरू किया, तो सस्पेंशन से डर से और पाकिस्तान की बेहतरी के डर से कि पाकिस्तान को कहीं ये सस्पेंड ना करवा दे दोबारा या बैन ना करवा दे, तो स्टेक होल्डर्स बात भी नहीं करना चाह रहे थे और बल्कि डरते हैं। तो ये तो अगर ये गलत काम ना करता, अगर ये आईनी तौर पे ये करना चाहते तो इनको कम से कम 21 दिन पहले ये जो तरमीमी एक वो बनाया था इन्होंने मसौदा, जो कॉन्स्टिट्यूशन था प्रपोजल के तौर पे, सब भेजते लोगों को, कांग्रेस मेंबर को, वो पढ़ते और फिर उसके बाद आते। ये जिस दिन वहां पहुंचे हैं तो वर्कशॉप में आधे लोग तो आए नहीं जो एक दिन पहले उन्होंने 18 को की है। जब 19 को पहुंचे हैं तो वो जो स्टेक होल्डर थे वो उससे भी अनअवेयर थे, क्योंकि वो सिर्फ एक जो आर्टिकल 38 जो लेटर आपके पास नहीं था उसमें वो सिर्फ उसको फोकस करके आए हुए थे कि आर्टिकल 38 में है। तो वो बाकी चीजों को वो नहीं देख रहे थे कि आर्टिकल 32 में भी अमेंडमेंट किए हैं, आर्टिकल जो 24 है उसके अंदर भी करना चाह रहे हैं, 24 के जरिए उन्होंने डिपार्टमेंट को आउट किया है, जबकि नहीं कर सकते वो। तो ये चीजें का सारी जो है ना ये करना, इनका मकसद ये है कि भाई ये करवाएं, क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है। और मैं उनको ये नहीं कह सकता कि हम मतलब लिटरेसी रेट की वजह से भी कह ले तो बहुत से लोग नहीं कर सकते, लेकिन लकीली वो लोग सामने आ गए हैं। तो ये फुटबॉल को इस तरह ऐसे लोगों का काबू करना बड़ा इजी है कि जैसे ये जो मर्जी चाहे जिस तरह मर्जी ले जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ते कम है और लोगों से पूछते ज्यादा है कि भी इस टाइम क्या हो रहा है। ये तो ये वजह है कि जो स्टेक होल्डर्स कुछ कर नहीं पाते। वो तो उस दिन जो कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे कि जो लीगली तौर पे बड़े मजबूत हैं और वो उनकी तालीम भी अच्छी है और वो लीगल एडवाइजर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जब ये सारी चीजें देखी हैं तो उन्होंने रोकी है और इंटरवीन करके इसको रोक दिया। नहीं तो ये तो सर बड़े उसमें कामयाब तो हो मैं गए थे। कहता सिर्फ हूँ अब आर्मी और बाकी डिपार्टमेंट्स का बड़ा रोल है। वो पहुंच गए टाइमली, उन्होंने कहा भाई हमारी चेयर किधर है, हमें कैसे निकाला है कांग्रेस से आपने, हम मेंबर्स हैं, हमें आपने बुलाया नहीं है, मीडिया तक को हवा नहीं लगने दी। मैंने तो ये सवाल भी पूछा कि भाई मीडिया को क्यों नहीं बुलाया आपने। अजीब। अजमल भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, बारी भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि लिटरेसी जो रेट है ना उस हवाले से पाकिस्तान के फुटबॉलर्स की जो एजुकेशन है ना, जो लैक ऑफ एजुकेशन, उसको काफ़ी कैश किया गया है। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर, आपके प्रोविंशल्स में जाकर और जगहों पे जाके जो अहदेदारान की जो एजुकेशन की कमी है ना, उस हवाले से इन लोगों ने बिल्कुल कैश किया है और ये कैश कर रहे हैं और ये माजी में भी होता रहा है। तो हमें फ़ुटबॉलर को लिटरेट करना है, उनको एजुकेट करना है, ये बिल्कुल सही बात की। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की कि वहाँ पे बैठे हुए हमारे आमिर भट्ट साहब ने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स के ऐसे अहदेदारान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने रेजिस्टेंस की
आपने आर्गूमेंट्स दिए, अपनी डिबेट की है कर्नल गयूर हमदानी साहब और इसी तरह डोगर साहब जो कि पाकिस्तान पुलिस से थे, और इसी तरह अहमद रियान शेख साहब इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन से, बड़े यंग टैलेंटेड अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और एनर्जेटिक हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी उधर अपनी डिबेट दी और रेजिस्टेंस की। बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान फुटबॉल को बचाने वाले कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे जो एक बिल्कुल किनारे के ऊपर जाके उन्होंने इसको नहीं, संभाला। लेकिन आज और रोका ना, ये हो जाएगी अमेंडमेंट, जी, दोबारा होगी। देखिए देखिए, स्टेक होल्डर्स में दो चार बोलना नहीं होता ना सर। मुझे ये बताएं, क्या आप में से कोई जानता है जो फीमेल कांग्रेस मेंबर्स हैं 3, वो बहुत सारे लोगों का ख्याल है हम उन्हें नहीं जानते। देखिए वो कांग्रेस ने इलेक्ट करनी होती हैं। वो जब कांग्रेस लेकिन बन फुटबॉल जाती है से तो elect फीमेल करनी होती 3, है ना। देखें कांग्रेस जब बन जाती है तो कांग्रेस ही अपनी कोलैबोरेशन के साथ, अपनी मशावरत से वो 3 फीमेल नॉमिनेशंस होती है ना, खुद से तो वो नहीं कर सकता। तो वो तो कांग्रेस ने करनी होती है। बारी भी एम राइट, अब मैं सही कह रहा हूँ आमिर भाई, नहीं तो आप फिर बताइएगा। कांग्रेस को तो पता भी नहीं उनका, तो कांग्रेस कैसे कह रही है कि वो कांग्रेस ने करनी होती है? वो आई कहाँ से है, कैसे होती है? ये मैं एक ब्रेक लेता हूँ। मैं अभी इस पे बात कर लेता हूँ, ये एक और कंफ्यूजन है, इस पर भी बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा बारी भाई, अब जरा मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा इस हवाले से, ये जो स्टेक होल्डर्स का रोल रहा है 1948 से लेकर अब तक, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल की तबाही है उसकी वजह भी वही लोग रहे हैं जो फुटबॉल के ऊपर मुसल्लत रहे हैं या ओहदेदारान रहे हैं, ख़ासतौर पे सियासी असर रसूख बढ़ने से? और हाफिज़ सलमान भट्ट साहब जब थे तो थोड़ा सा उस वक्त हमने सुना कि बड़ा ज़बरदस्त फुटबॉल का एरा रहा, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो बहुत छोटा सा एरा था, बस वो अकेले लगे रहे, आगे पीछे फुटबॉल के लिए शायद करने वाले वैसे नहीं थे। हम आज तक क्वालिफाइंग राउंड के पहले ही हाफ से बाहर नहीं जा पाते, फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलना तो दरकिनार। जी जी, ऐसे ही है कि 1948 से अब तक अनलकीली कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं आ सका जो किसी भी स्पोर्ट्स को आगे लेके जा सके। जैसे हॉकी में अगर कभी आए तो थोड़े वक्त के लिए नूर खान साहब आए, और फुटबॉल के लिए अंदर आए तो इधर हाफिज सलमान भट्ट साहब आए। तो उसके बाद या उससे पहले फुटबॉल के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं आ सका जो इनको लेके जा सके आगे, और सही डेवलपमेंट का जो एक रास्ता है उसके ऊपर इनको गामजन कर सके और फुटबॉल तरक्की करे। फुटबॉल हमारा बहुत अच्छा है और हमारे प्लेयरों की स्किल्स के अंदर कोई वो शक नहीं है। जो हमारे यामिर भट्ट साहब बैठे हैं, ये बड़े बेहतरीन डिफेंडर भी थे, पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी थे, और इसी तरह हमारे पास बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और जो पुराने भी गुजरे। लेकिन हमें बस जब भी रहा फुकदान इसी चीज का रहा, या तो लोग एक नौकरी बना लेते थे, और जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आया जैसे हाफिज सलमान भट्ट साहब जैसा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ भी जो लोग थे उनसे कुछ भी थे क्योंकि वो सिफारिश ही मानते थे। तो इसी तरह जब ये सिस्टम जब भी रहे और ऐसे ऐसे सियासी लोगों के पास रहे कि जिनका कोई रोल नहीं था, उनको पता नहीं था फुटबॉल का है क्या, तो वो लकीली कभी प्रेसिडेंट बन जाते थे, कभी कोई और किसी ओहदे से आ जाते थे, या बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे डिस्ट्रिक्ट्स के या सूबों के, वो भी ऐसे ही थे जिनको फुटबॉल की जो सही एक थीम है उसका नहीं पता था कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो अनलकीली हमेशा से ऐसे ही होता रहा है, और अभी भी आगे आने के जो चांस लग रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अगर ये सही इलेक्शन हो जाए फिर तो उनके जरिए फुटबॉल को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन वो अगर एक टीम बन पाए तो फिर, अदरवाइज पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत दूर हैं इन चीज़ों से। उनको फिर डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल आपके सामने नजर आ रहा है कि अगर स्टेक होल्डर अच्छे हों, डिस्ट्रिक्टों में भी हों, तो फुटबॉल हमारा ग्रास रूट लेवल से ठीक हो गया तो ऑटोमेटिक ऊपर का फुटबॉल ठीक होगा। अच्छा एक हमारा और फुटबॉल चीज़ ठीक भी नहीं है ना होगा सर, ये स्टेक देखिए होल्डर। हमारे यहाँ गवर्नमेंट को भी इतना अदराक नहीं है। अजमल भाई, मैं अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बुलाया तो हम चले गए, मैं वहाँ जाके बड़ा हैरान हुआ, वहाँ पर जो चेयर कर रहे हैं उन्हें उसका कोई ख़ास नॉलेज नहीं था फुटबॉल को लेकर। मुझे ये बताएं अजमल भाई, अगर हम इस तरह उनको गाइड नहीं कर पा रहे या फिर वो गाइडेंस नहीं ले पा रहे, वहाँ तो फुटबॉल फेडरेशन में जो फीफा एनसी बैठी है वो तो मानती नहीं है हुकूमत की रिट, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते। हम कैसे चलाएंगे? पीएसबी अपना काम करेगा, एक लेटर निकालेगा। अभी हारून मलिक ने जो उस इजलास में स्पीच की बाहर जाकर, वो सबने सुनी, किस तरह से उसने धज्जियाँ बिखेर दी हमारे सुप्रीम कोर्ट की, गवर्नमेंट की, और इन्हीं से जहाज़ भी मांगता रहा फुटबॉलर्स को भेजने के। ये फुटबॉल के जो स्टेक होल्डर्स में पीएसबी या इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री या आईपीसी, इनको कोई अदराक है कि किस तरह फुटबॉल के मामलात में इंटरवीन किया जा सकता है, या ये कर ही नहीं सकते? देखिए अरसलान भाई, बात ये है कि इसी सिनेरियो के दौरान आपने देखा होगा कि फवाद हसन फवाद साहब ने भी एक लेटर, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ख़त लिखा था। इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आईपीसी में मिजारी साहब थे,
जी मिनिस्टर हाँ, स्पोर्ट्स एहसान से, मज़ारी साहब। उन्होंने भी अपनी तरफ से हम तलुम नहीं, उन्होंने तो कोशिशें की बहुत ही ज्यादा कर दिया। उन्होंने कहा तो मैं तो पता नहीं उल्टा लटका दूंगा, और मैं ये क्या कर दी। कर दूंगा, वो उसके नहीं सब। उसके बाद फिर आपसे जो पहले गवर्नमेंट थी उसमें से आमिर डोगर साहब ने भी, जब चीफ वेब भी थे, वो भी जब इशफाक शाह साहब की फेडरेशन के साथ, बदकिस्मती हमारी ये है कि इसको कंटिन्यूटी नहीं रखते, आप पीछा नहीं करते। मामलात ये हैं कि एक मीटिंग हुई, काफ़ी 6 महीने के बाद एक मीटिंग होगी, 4 महीने के रात बाद भी होगी, नहीं है, माने बात फिर उसके इतनी बाद ज्यादा आपकी नॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट को मैं पता ही नहीं है कि फुटबॉल के इलेक्शन अरसलान होते भाई, कैसे हैं। मैं इसको कोट करूंगा, 2011 इंडोनेशिया ग्रीवेंसेस आए, अप्रैल 2011 ग्रीवेंसेस आए, जुलाई 2011 में ही उन्होंने उसको सॉल्व कर लिया। और इसकी एक और कड़ी बताऊं कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, कल्याण चौबाई 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर अपने मैटर्स को सॉल्व किया, साथ ही मैंने इलेक्शन कहा करा था दिया, सुबह से शाम हुई, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एनसीआई नहीं। असल मसला ये है कि इंडोनेशियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो क्राइसिस आए, ग्रीवेंसेस आए, वो वहां पे भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया था। लेकिन वहां पे आपके चैनल की तवज्जो से कहता हूं कि हमारे कारोबारी हजरात जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्रिकेट की तरफ जिस तरह जा रहे हैं, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से PSL जो करवाते हैं, उसमें तो पाकिस्तान बिजनेसमैन लोग हैं ना जो उसको टेक दी हुई है। लेकिन कल्याण चौबाई ने भी अगर फेडरेशन के प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने भी एक अलहदा कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की अपनी जो जवाबदेही इख्तियार अपनी जगह रहने चाहिए, सुप्रीम बॉडी है ना, लेकिन पाकिस्तान के प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए कारोबारी हजरात का अंदर आना, कॉर्पोरेट सेक्टर का अंदर आना बहुत ज़रूरी है। ये हम्बल रिक्वेस्ट की जा रही है कि पाकिस्तान फुटबॉल का जो खेल है वो पाकिस्तान का सबसे मारूफ तरीन, सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। और आप इसके अंदर जब तक हमारे स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे, जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग नहीं आएंगे, तब तक हम इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी बात कि इंडोनेशियन फुटबॉल फेडरेशन अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 2 से 3 फेडरेशन के उनके प्रेसिडेंट आए हैं। अब एरिक जौहर जो था वो अब प्रेसिडेंट है। आप 130 की रैंकिंग में हैं, वो वर्ल्ड नंबर 60 की सऊदीया की टीम को जीत रही है। 19 नवंबर का मैच देख लें आप इंडोनेशियन फुटबॉल फेडरेशन के क्राइसिस और उनके हालात और उनकी डोमेस्टिक फुटबॉल, आप लीग 1, लीग 2, लीग 3, लीग 4 तक करवा रहे हैं। आपका डोमेस्टिक फुटबॉल ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मैंने ऑन ईयर, जब पाकिस्तान कम्बोडिया का मैच था, आई वाज देयर एट द टाइम एज ए कमेंटेटर, मैंने लाइव कहा था कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। आप उस पर भी नाराज हो जाते। ये जल्द से जल्द कहने का मकसद क्या था? आपने भी बात सुनी, मैंने ऑनर कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, एक सुप्रीम बॉडी नहीं बनेगी, आपका 4 साल का कैलेंडर नहीं अनाउंस किया जाएगा, आप डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं होगा, आप उस खेल की तरक्की के लिए कैसे इकदाम कर सकते हैं? उसके अंदर ही आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, आपके स्पॉन्सर्स, आपके और लोग आएंगे जो फुटबॉल की या उस खेल की तरवीज के लिए, तरक्की के लिए आपके शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। मामला है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। आपको ये देख लें कि गवर्नमेंट लेवल पे जितने इकदाम किए गए हम उसको सराहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी बढ़ाने और थोड़ा सा अपना रोल बढ़ाने की जरूरत है, खासतौर पे आईपीसी मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी आईपीसी को, स्टैंडिंग कमेटीज को, चाहे नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी हो, इनको रोल बढ़ाने की जरूरत है, इन्हें बात करने की जरूरत है फीफा से भी। और अब डायरेक्टली मीटिंग ही नहीं होने दे रहे, अरसे से तो एनसी मीटिंग ही नहीं होने दे रही, अभी नहीं हुई। जब फीफा के लोग ये अमेंडमेंट के लिए आए पाकिस्तान, अभी भी गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं हुई। अजमल साहब बहुत शुक्रिया, रऊफ बारी साहब थैंक यू सो मच, आमिर महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। इंशाल्लाह कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।